नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। ब्रह्म कुमारीज के नए ध्यान केंद्र का राष्ट्रपति मुर्मू ने किया शुभारंभ। उमड़ी भारी भीड़। पार्श्वनाथ भगवान के पंच कल्याण महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी ने प्रेषित की शुभकामनाएं। शीतकालीन प्रवास पर गए बद्री विशाल श्रद्धा और भक्ति के संग बंद हुए कपाट। त्रिवेणी भवन में श्रीमद् भागवत कथा में आशुतोष महाराज की कथा व भजनों ने बांधा समा। सीएम धामी ने मॉर्निंग वॉक कर नैना देवी मंदिर में गेट का किया निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश। रामायण वाटिका और सेंट्रल पार्क से बढ़ेगा बरेली का सांस्कृतिक गौरव और रोजगार। अब खबर विस्तार से। ब्रह्म कुमारीज के ध्यान साधना प्रदर्शनी और पुस्तकालय से सुसज्जित केंद्र का राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। उमड़ी भारी भीड़। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। आज का दिन ब्रह्म कुमारी संस्था और आध्यात्मिक जगत दोनों के लिए ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 एकड़ में बने इस भव्य ध्यान केंद्र का उद्घाटन कर आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति का एक नया द्वार खोल दिया। केंद्र में पहुंचते ही राजयोग की शीतल आभा और साधना स्थल की पवित्रता ने वातावरण को दिव्यता से भर दिया। राष्ट्रपति महोदया ने ध्यान सभागार, प्रदर्शनी कक्ष और प्रस्तावित पुस्तकालय का अवलोकन करते हुए ब्रह्म कुमारीज के आध्यात्मिक प्रयासों की सराहना की। वहीं मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आदर पूर्वक सम्मान किया गया। सब जोन इंचार्ज राजयोगिनी राधा बहन ने बताया कि ध्यान केंद्र का निर्माण 2021 में आरंभ हुआ था, जो आज आंतरिक शांति का प्रकाश स्तंभ बनकर खड़ा है। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परिसर में पौधारोपण कर सकारात्मक ऊर्जा, प्रकृति और आध्यात्मिक जागरण का एक सुंदर संदेश दिया। ध्यान, शांति और राजयोग की इस पावन भूमि पर आज सचमुच एक नया अध्याय आरंभ हुआ। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी के विश्व एकता और विश्वास के लिए राजयोग के वार्षिक अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। आज जो विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो ये विचार और अधिक प्रासंगिक बन गया है। मुझे विश्वास है कि इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस अभियान का प्रभावी योगदान रहेगा। मैं इस अभियान के शुभारंभ के लिए ब्रह्मा कुमारीज परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत सरकार भी समाज को अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण, स्वस्थ और मूल्यों आधारित बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। योग और ध्यान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व ऐसे ही कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यों आधारित शिक्षा, जीवन कौशल और मानवाध्यात्मिक सुदृढ़ कार्य समावेशी भी इसका एक कदम है। भारत सरकार ने मिशन लाइफ की शुभारंभ शुरुआत किए हैं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का अभियान है। महिला सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेश के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये हमारे लिए एक गौरव का क्षण है जब हम विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान जैसे महत्वपूर्ण थीम को लेकर के एक बड़े अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए देश की माननीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य और उनका मार्गदर्शन ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए आप सभी साधकों, प्रशिक्षकों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि
एक राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख के साथ ही राष्ट्रपति जी का जीवन एक शिक्षक के रूप में भी प्रेरणादायी रहा है। आपने देखा होगा कि उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाया, फिर जन सेवा के भाव से पार्षद से लेकर के और राष्ट्रपति भवन की उनकी यात्रा संघर्ष की एक बड़ी गाथा है, जो हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। पंच कल्याणक महोत्सव में पूज्य तरुण सागर जी महाराज को सीएम योगी ने किया भावपूर्ण नमन, गूंजा अहिंसा का संदेश। गाजियाबाद से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। गाजियाबाद की पावन भूमि जैन धर्म की दिव्य परंपरा और आध्यात्मिक गौरव की साक्षी बनी, जहां पंच कल्याणक महामहोत्सव के अवसर पर श्रद्धा का अनुपम प्रवाह उमड़ पड़ा। 24 जैन तीर्थंकरों की करुणा, मैत्री, अहिंसा और जियो और जीने दो की अमर शिक्षा मानो पूरे परिसर में ध्वनित होती रही। भगवान पार्श्वनाथ जी की भव्य प्रतिमा और मात्र 100 दिनों में तैयार हुई अद्भुत गुफा मंदिर का लोकार्पण स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, जिन्होंने इस पावन आयोजन को मानवता, शांति और सद्भाव का उत्सव बताया। पूज्य संत तरुण सागर जी महाराज की पावन स्मृतियों को श्रद्धापूर्ण नमन करते हुए पूज्य आचार्य जी प्रसन्न सागर जी महाराज एवं सभी जैन मुनियों संतों की उपस्थिति ने वातावरण को और अधिक दिव्यता से भर दिया। श्रद्धालुओं का उत्साह, आध्यात्मिक ऊर्जा और अहिंसा परम धर्म की ऊष्मा ने महोत्सव को एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक पर्व में बदल दिया। गाजियाबाद से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। आध्यात्मिक नगरी कही जाती है। उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे बर्फ ही भगवान संभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यानी ये 24 जैन तीर्थंकर जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने करुणा की, मैत्री की, अहिंसा की, जियो और जीने दो की एक प्रेरणा विश्व मानवता को दी। बद्रीनाथ धाम में पूर्ण विधि विधान से कपाट हुए बंद, भगवान अब पांडुकेश्वर में करेंगे विश्राम। बद्रीनाथ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में एक अनोखी शांति और भक्ति का संगम दिखाई दिया। बद्री विशाल के कपाट शीतकालीन के लिए विधि विधान के साथ भावपूर्ण माहौल में बंद कर दिए गए। मंदिर प्रांगण में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। ओम नमो नारायणा, जय बद्री विशाल। भक्तों की आंखें नम थी, मन में भावनाओं का सागर था, क्योंकि ये सिर्फ कपाट बंद होने का क्षण नहीं, बल्कि आस्था की उस धारा का विराम है जो हर साल लोगों को दिव्य धाम की ओर खींच लाती है। ठंडी हवाओं के बीच फूलों की वर्षा हुई। पंडितों ने गूंजते मंत्रोच्चारों के साथ भगवान को शीतकालीन विश्राम के लिए पांडुकेश्वर की ओर प्रस्थान कराया। धाम की पवित्र सीढ़ियों पर खड़े श्रद्धालु अंतिम दर्शन करते हुए मानो स्वयं से वादा कर रहे थे, अगले वर्ष फिर आएंगे, फिर इसी प्रेम, इसी भक्ति के साथ लौटेंगे। आज बद्री विशाल धाम में केवल कपाट नहीं बंद हुए, बल्कि करोड़ों आस्थाओं ने एक मौन भावपूर्ण प्रणाम किया है।
बद्रीनाथ धाम से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। मेरी कई सालों से तमन्ना थी कि मैं बद्री विशाल दर्शन करने के लिए आऊँ। आज भगवान ने मेरी ये तमन्ना पूरी कर ली और जो क्लोजिंग सेरेमनी में मैं उसमें आई हूँ और मैं अपने आप को गदगद बहुत ही मतलब इतना उन्माद महसूस कर रही हूँ, इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ अपने अंदर कि मुझे सब कुछ मिल गया, विकृतार्थ हो गई हूँ आज। आज भगवान श्री बद्री विशाल की जय। बाबा बद्री विशाल जी की कृपा से ये इसी वर्ष 6 महीने के अंदर हमको 4 बार यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सब बाबा बद्री विशाल जी की कृपा है और हमारा मन जो है गदगद हो चुका है। जब यहाँ की इनॉग्रल सेरेमनी थी हम तब भी आए थे और आज क्लोजिंग सेरेमनी है हम तब भी आए हैं। हम सभी पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आइए यहाँ बद्री विशाल जी के दर्शन करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बद्री विशाल जी की महिमा अपार है। बोले बद्री विशाल जी महाराज की, बद्री विशाल जी महाराज की। आज मैं चौथी बार आ रहा हूँ। 2 साल पहले आया था तो कपाट खुल रहे थे मंदिर के, तब मुझे सौभाग्य मिला और आज मैं आया हूँ तो कपाट बंद होने हैं, वो सौभाग्य मिला। नारायण जी की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि मैं बार बार यहाँ आता हूँ। उनका आशीर्वाद है और सदैव मुझ पे और मेरे परिवार पे बना रहे और समस्त पृथ्वी पे बना रहे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। जय श्री राधे कृष्ण। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल अपने सभी भक्तों को सूचित करता है कि त्रिवेणी भवन प्रेम नगर बरेली में आयोजित होने जा रही श्रीमद् भागवत कथा जो कि 23 नवंबर से 29 नवंबर तक होगी, इसका प्रतिदिन शाम 4:30 से 7:30 तक पूरी कथा का लाइव प्रसारण आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल पर देखा जा सकता है। बरेली में होने जा रही इस भागवत कथा के योजक सुशील जी, नीना शर्मा जी एवं शर्मा परिवार हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप अपना विज्ञापन प्रसारित करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 969613 7093 93687 90990। राधे राधे। सबसे पहले तो आपके 100 दिन पूरे होने के आध्यात्मिक दर्पण के बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और हमारी तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से। और स्थानीय स्तर पर पर्यटन विकास के दृष्टिगत आपने काफ़ी कुछ सहयोग किया है और मुझे आशा है कि इस प्रकार से आध्यात्मिक टूरिज्म और अन्य पर्यटन जो भी हमारे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं यहाँ पे, उसमें आपका पहले भी उसके विकास में प्रसार में काफ़ी योगदान रहा है और आशा करता हूँ कि आगे भी आपका यूँ ही हमारा योगदान प्राप्त होते रहेगा और मार्गदर्शन भी हम वो आपके माध्यम से तमाम मिलते आए हैं। तो फला स्थल आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसे मैंने सर्वे भी किया है, उस पर कुछ काम भी किए हैं और इस प्रकार इस अध्यात्म दर्पण चैनल को पूरे विश्वास के साथ हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें बधाइयाँ देता हूँ। 100 दिन नहीं बल्कि इनके 100 वर्ष पूरे हों, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये चैनल स्टार्ट किया और आज 100वां एपिसोड है, बहुत खुशी की बात है और हम चाहेंगे ऐसे ही बहुत जल्दी हम इसका 1000वां और 10,000वां एपिसोड भी लगातार देखना चाहते हैं। और जिस टॉपिक पे आप चल रहे हैं आध्यात्मिक के ऊपर, बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादातर चैनल जो है मतलब जो न्यूज़ वगैरह ही दिखा पाते हैं, आप जो धार्मिक और आध्यात्मिक के ऊपर ही दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको भी आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपको आपके चैनल के 100 एपिसोड कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत सारी बधाई और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मेरी नॉलेज में है कि आपका ये चैनल जो है अभी जुलाई में ही स्टार्ट हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन यदि आपके एपिसोड्स को हम देखें, उनकी ग्रोथ देखें, तो ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बात है। बहुत एक्सपीरियंस हो गया आपको, बहुत एक्सपीरियंसफुली आप इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और आपका जो भी स्टाफ है, जो भी कंटेंट है, उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत हाई लेवल का बहुत एक अच्छा चैनल देख रहे हैं। कहीं से हमें ऐसा नहीं लगता कि आप इस फील्ड में नए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका विषय, जब आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होती है तो आपकी उस चीज़ की ग्रोथ भी निश्चित होती है। तो क्योंकि आपने विषय ही इतना अच्छा पकड़ा है आध्यात्मिक का, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ तो होनी है, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है। सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आध्यात्मिक दर्पण को, पूरी टीम को, इतना अच्छा कार्य करने के लिए।
और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आपने विषय चुना है आध्यात्मिक दर्पण, इसकी बहुत ज़रूरत है आज की डेट में समाज को, क्योंकि समय के संग भारतवासी मुझे लगता है कुछ कुछ अपनी संस्कृति, बच्चे, आने वाली जनरेशन कुछ भूलने से लगे हैं। वो सांस्कृतिक दर्शन, वो आध्यात्मिक दर्शन नई जनरेशन को कराना ज़रूरी है, ताकि हमें अपनी संस्कृति पे प्राउड फील हो, नई जनरेशन को अपनी संस्कृति पे प्राउड फील हो। हाँ, अगर हम अपनी संस्कृति से, अपनी हिस्ट्री से गौरवान्वित होंगे, उसमें हमें एक प्राउड की फीलिंग आएगी, तो ही हम एक कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का मेंटेन कर पाएंगे। और भारत जो हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जो डेवलप्ड कंट्री का एक सपना सुने हुए हैं 47 तक, उसकी ये आधारशिला बनेगी। मुझे लगता है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी संस्कृति में विश्वास, अपनी संस्कृति पे एक जो प्राउड फील करना है वो सब, और उसका ज्ञान, तभी वो संभव हो पाएगा। मुझे लगता है खबरों को लेकर, जैसे मैं कहूँ कि अयोध्या की खबर थी, खास करके वो गिलहरी वाली न्यूज़ थी कि जो माननीय योगी जी ने गिलहरी की प्रतिमा लगाई थी, उसको लेके जो आपका कवरेज था, या जो भूतों का मेला वाला आपका जो कवरेज था, वो बड़ा ही उसका एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, मुझे लगता है, पाठकों से और जो आपके दर्शक हैं उनसे। और मुझे लगता है कि आपकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद है इस तरह का विषय लाने के लिए। और कई सारी चीज़ों में जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उनको भी बहुत सारा ज्ञान नहीं होता है, और आपका चैनल देख के वो जानकारी मिलती है। पुनः पूरी टीम को 100 दिन पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। पहले मैं संस्कृत पाठशाला से हूँ, जरा एक श्लोक का भी गायन करूँगा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय अविनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ बताया गया है कि सतचित आनंद चित और सतचित आनंद जो इस प्रकार से है ना, हमारे मन को, हमारी वाणी को भी पवित्र करता है। और अध्यात्म जो अपना चैनल है, इससे आज हमारा 100वां एपिसोड है। इसमें हमारा जो युवाओं का है, जितना जितना जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, हमारे युवा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उन युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक है कि वो युवा क्या करें, इस आध्यात्मिक चैनल के माध्यम से हम लोगों से जुड़ते हैं, प्रेरणा उन्हें मिलती है। इसके लिए मैं योगी जी का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से जो एक युवाओं को प्रेरणा मिल रही है, उसके लिए मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो मैं बधाई दूंगा आध्यात्मिक दर्पण टीम को, और 100 दिन में वर्सेटाइल तरीके से हर दिन एक नया कुछ अध्यात्म से जुड़ा हुआ, अध्यात्म के बारे में और सामाजिक संस्कारों के बारे में बहुत कुछ बताया कि 100 दिन में किस तरीके से कुछ नया किया जा सकता है। तो हर दिन एक अच्छी न्यूज़ हमें मिली, और वो भी घर बैठे बिना किसी खर्चे के। तो मैं बधाई देना चाहूँगा आध्यात्मिक दर्पण टीम को कि किस तरीके से हम और कुछ नया कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके, डिजिटल चैनल के थ्रू किस तरीके से कुछ अलग कर सकते हैं। तो वो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। तो आध्यात्मिक दर्पण की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने 100 एपिसोड पूरे किए हैं, और आगे इसी प्रकार वो जल्दी 1000 एपिसोड भी पूरे करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम आपके चैनल के द्वारा हमारे भगवा हिंदू सेना में जो हमने अभियान चलाया, उसमें आपने जो हमारी खबर प्रकाशित की और उसको हमें समर्थन मिला आपकी तरफ से, और हम उस क्या कहते हैं अभियान में कामयाब भी हुए, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। हम आगे चाहेंगे कि आप इसी तरह योगदान देते रहें और हमारी खबरों को प्रकाशित करते रहें। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दिवाली धमाका ऑफर एरा रेडियोस पर। इस दिवाली अपने घर को रोशनी और खुशियों से सजाएं। अब पाएं LED टीवी सिर्फ 7,990 रुपए से शुरू। एरा रेडियोस के साथ अब घर बने स्मार्ट। यहां मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। AC, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। एरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहाँ हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा।
जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। एरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर लाइफलाइन हॉस्पिटल, बरेली। यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, 20 साल से अधिक अनुभव के साथ। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शर्मा परिवार द्वारा 23 से 29 तक आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आशुतोष महाराज की कथा और भजनों ने बांधा समा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। प्रेमनगर के त्रिवेणी भवन परिसर में इन दिनों भक्ति की ऐसी गंगा बह रही है जहां कदम रखते ही मन अपने आप दिव्यता में डूब जाता है। 23 नवंबर से आरंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा में जब श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया और ठाकुर जी को 56 भोग अर्पित किए गए तो पूरा परिसर मानो स्वर्गिक आनंद से भर उठा। आशुतोष महाराज जी की मधुर वाणी से निकले दिव्य प्रसंगों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया और उनके भजनों पर भक्ति में लीन भक्त झूमते नजर आए। श्री सुशील शर्मा परिवार द्वारा आयोजित इस पावन कथा का प्रतिदिन आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल पर सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है, जिससे दूर बैठे भक्त भी इसी आनंद में शामिल हो रहे हैं। हर दिन बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़, भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि और श्री कृष्ण प्रेम की झंकार प्रेम नगर को एक आध्यात्मिक धाम में बदल चुकी है। 29 नवंबर को पूर्णाहुति के साथ यह भक्ति पर्व संपन्न होगा, लेकिन इसके दिव्य अनुभव भक्तों के हृदय में लंबे समय तक गूंजते रहेंगे। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। पता चलेगा लोगों को कि राज्य कैसा होता है। इस प्रकार प्रहलाद को सांत्वना देकर समझाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। देखिए, भाव जागृत होने का अर्थ यह है कि देश उन्नति की ओर है। भारत के प्रधानमंत्री निरंतर भारत को आगे ले जाने का उच्च शिखर पर, जहां हम विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, उसकी ओर ले जा रहे हैं। तो जगाने का आशय यह है कि हर एक देशवासी को तन मन से देश की सेवा में लगना है और देश को आगे बढ़ाने का जो काम भारत के प्रधानमंत्री नेतृत्व द्वारा कर रहे हैं, हर देशवासी का कर्तव्य है कि अपने अंदर के राम को जगाए और जगाकर, जैसे राम जी ने प्रण लेकर अयोध्या की रक्षा की, अपने जानकी जी को वहां लेके आए, वैसे हर देशवासी को आज कर्तव्य है कि वो अपने अंदर राम को जगाकर देश की सेवा के लिए लगे, देश के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के साथ लगे। हमें लगता है प्रधानमंत्री के मन का यही भाव है और हर देशवासी से यही अपेक्षा उनकी है। सभी राम भक्तों को जय सिया राम। सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी और आज मुझे यहाँ कथा में आके बहुत ही अच्छा लगा। और इस कथा सिर्फ एक सुनने का विषय नहीं है, इसको अपने अंदर उतारने का भी विषय है। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं, सुन के चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमने जो सुना है
उसको हमें अपने अंदर भी उतारना, कथा का तो असली उद्देश्य यही होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। हम अपने बिजी शेड्यूल से निकल नहीं पाते हैं कुछ ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, बट ऐसे सौभाग्य मिलता है हमें जब ऐसे इनविटेशन मिलता है कि हम अपने ही सनातन धर्म के बारे में और जान पाएँ, और हम आगे अपने बच्चों को भी ये चीज़ समझाएंगे। तो ज़रूर सुननी चाहिए भागवत सभी को, और ऐसे भगवान के कार्य में ज़रूर शामिल हो सभी को। इससे हमें अपने हिंदू रीति रिवाज और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है जो अभी हम नहीं जानते हैं, उसका हम 25% भी शायद नहीं जानते हैं। तो और इतनी अच्छी कथा सुनाई, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और जो लोग नहीं आ सकते हैं, आने में असमर्थ हैं, वो लाइव देख सकते हैं आध्यात्मिक चैनल पर जो चल रहा है। तो मैं तो बोलूँगी आप लोग ज़रूर देखिए, सुनिए, और वहीं से बैठ के ही कथा का आनंद लीजिए और भगवान श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लीजिए। सीएम धामी ने मॉर्निंग वॉक में नैना देवी मंदिर गेट का किया निरीक्षण और चाय की चुस्कियों के साथ किया जनसंवाद। नैनीताल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विजय रौतेला की रिपोर्ट। नैनीताल की ठंडी सुबह और उसी ताजी हवा के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच अपने सहज सरल रूप में दिखाई दिए। सुबह 7 बजे की मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी एटीआई से पंत मार्ग तक पैदल चले। रास्ते में मिलने वाले स्थानीय लोग, स्कूली बच्चे और पर्यटक, सबके साथ उन्होंने मुस्कुराते हुए हालचाल जाना। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से रुककर बात की, उनकी परेशानियां सुनी और तुरंत समाधान का भरोसा भी दिया। पंत मार्ग पहुंचकर उन्होंने नए नैना देवी मंदिर गेट का निरीक्षण किया और सौंदर्यीकरण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। 11 करोड़ की स्वीकृत परियोजनाओं में तेजी देखकर उन्होंने संतोष भी जताया। इसके बाद एक बेहद मानवीय दृश्य देखने को मिला जब मुख्यमंत्री धामी एक भारत चाय स्टॉल पर रुके, खुद चाय बनाई और स्थानीय लोगों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियों से जनसंवाद भी किया। ठंड बढ़ने पर उन्होंने रैन बसेरों में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी दिए। यह सिर्फ विकास कार्यों का जायजा नहीं था, बल्कि जनता के बीच नेता नहीं, एक साथी की तरह मौजूद रहने का संदेश था, और यही बात इस सुबह को खास बना गई। नैनीताल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विजय रौतेला की एक खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के अंदर पूरे वर्ष भर देश और दुनिया के श्रद्धालु, भक्तगण, पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, और हमारी सरकार ने केदारखंड और मानसखंड दोनों ही स्थानों पर, जहाँ 4 धाम, हेमकुंड साहब और मानसखंड के भी सभी हमारे मंदिर, उनको नवनिर्माण किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए और एक पूरा सर्किट बना के उनके सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाए। तो उसी कड़ी में चाहे यहाँ कैंची धाम हो या नैना देवी मंदिर हो या हमारे गोलजू कॉरिडोर बनाने की परियोजना पर काम जिस पर आगे बढ़ रहा है, इसके साथ साथ हमारे अनेक स्थान, चाहे बैजनाथ धाम हो, बागनाथ हो, हाट काली का स्थान हो, कोटगाड़ी मैया का स्थान हो, सभी स्थानों को बढ़ाया जा रहा है। माँ बाराही का स्थान हो, पूर्णागिरी हो, चैती मंदिर हो, इन सभी को, और जो हमारे अन्य भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी को पूरी तरह से नए स्वरूप में, पुराना जो हमारा पौराणिक है उसको बनाते हुए, यानी कि विरासत और विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस पर काम किया जा रहा है। देखिए, अभी शीतलहर जैसे ही बढ़ रही है तो हमने पहले ही सभी अधिकारियों को कहा है जो हमारे रैन बसेरा हैं उनको ठीक करें, अलाव जलाने की व्यवस्था करें, पालिकाएं, हमारे नगर निगम, नगर पंचायतें, जिला प्रशासन सब मिलकर इस लहर में और जो भी सावधानियां हो सकती हैं वो सावधानियां करें। देखिए, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। चिकित्सा का जो क्षेत्र है उसमें काम कर रहे हैं हम लोग, और अभी हम डॉक्टरों की व्यवस्था भी कर रहे हैं। अन्य स्थानों पर जहाँ पर हमारे हेल्थ सेंटर नहीं खुले हैं वहाँ तक मूलभूत सुविधाएं लोगों को पहुँचें, उसके लिए जो ज़रूरी आवश्यक कदम हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी बहुत कठिन हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक
हमारी सभी सुविधाएं पहुंचे, चाहे वो सड़क हो, पेयजल हो या स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कनेक्टिविटी हो, सभी पर हम एक मिशन मोड पर हम इस पर काम कर रहे हैं। रामायण वाटिका में स्थापित हुई 51 फीट भगवान श्री राम प्रतिमा, लोकार्पण की तैयारियां हुई तेज। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली में अब एक ऐसा सेंट्रल पार्क आकार ले रहा है जो आधुनिक तकनीक और भारतीय अध्यात्म दोनों की अनूठी छाप समेटे होगा। लगभग 98,480 वर्ग मीटर में विकसित हो रहा यह पार्क अपने म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो के लिए खास पहचान बनाएगा, जहां पानी की बौछारों के साथ गीता के श्लोक और रामायण की चौपाइयां गूंजेंगी। टेक्निकल टीम इसकी ऑडियो और लेजर टेस्टिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है। इसी परियोजना का सबसे बड़ा आकर्षण है रामायण वाटिका में स्थापित भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची अद्भुत प्रतिमा, जो बरेली की श्रद्धा और सांस्कृतिक चेतना का नया प्रतीक बनकर उभर रही है। परियोजना के हर हिस्से लेआउट, प्रवेश, निकास, फाउंटेन जोन से लेकर पौधारोपण तक का अंतिम निरीक्षण बीडीओ उपाध्यक्ष ए मणिकंदन द्वारा किया जा चुका है। प्रकृति, संस्कृति और आधुनिकता पर आधारित इस सेंट्रल पार्क में योगा, मेडिटेशन जोन, बच्चों के लिए गेमिंग एरिया, ओपन जिम, विशाल जलाशय, औषधीय पौधों का रोपण, चौपाटी और 50 दुकानों की सुविधा भी शामिल होगी। यह सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक का अनुभव होगा, और यही वह पल है जो इस परियोजना को विशेष बनाता है। जब म्यूजिकल फाउंटेन की लय में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र गूंज फैलती है तो यह सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि हमारी परंपरा और भावनाओं का स्पंदन महसूस होता है। रामायण वाटिका और यह सेंट्रल पार्क दोनों मिलकर बरेली के भविष्य में एक नई रोशनी जलाने वाले हैं। ऐसी रोशनी जो सांस्कृतिक आस्था को आधुनिकता की चमक के साथ जोड़कर आने वाली पीढ़ियों को नई पहचान प्रदान करेगी। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से रामायण वाटिका में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहा है। एक तो अच्छे गार्डन बनाया, आज वाटिका बनाया, उसमें राम जी का मूर्ति का भी स्थापना हो रहा है। उसके साथ हम लोग बच्चों को, मेनली किड्स को रामायण देखना भी है, सीखना भी है एंड खेलना भी है। अभी तैयारी में है, जल्दी से जल्दी बरेली वासियों को रामायण वाटिका का आनंद लेने का मौका मिलेगा। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।